वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का हमारा टॉपिक है साथियों भारत छोड़ो आंदोलन। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया कि क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, कैसे आया और उसने क्या क्या अपनी रिपोर्ट में चीज़ें लगाई, वो सब हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन भारत में होने वाला अंतिम बड़ा आंदोलन है साथियों। इसके बाद गांधी जी ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया और फाइनली 1947 में देश को आज़ादी मिल गई। जब क्रिप्स मिशन की रिपोर्टें आई तो कांग्रेस ने उनको सिरे से अस्वीकार कर दिया और दुनिया भर को ये दिखाने के लिए कि हम इंग्लैंड के साथ नहीं हैं, हमारा युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया को ये मैसेज सेंड करने के लिए गांधी जी ने तय किया कि अब वो एक अंतिम बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे जिसका नाम होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ये अंतिम बड़ा आंदोलन होगा जिससे दुनिया में ये मैसेज जाएगा, युद्ध में हम इंग्लैंड के साथ नहीं हैं। और इसके लिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा बनाई। लेकिन साथियों पहली बार जब कांग्रेस के सामने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया तो कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया। इस बात से गांधी जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और पहली बार उन्होंने कांग्रेस को धमकी दी और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो वह देश की बालू से, देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर देंगे। और ये बात बिल्कुल सच थी कि अगर गांधी जी चाहते तो कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर सकते थे। आप इमेजिन करिए कि अगर गांधी जी किसी राजनीतिक पार्टी की घोषणा करते तो क्या कांग्रेस का कोई लीडर ऐसा होता जो उसमें नहीं आता? लगभग सभी आ जाते, कांग्रेस खाली हो जाती। तो ये गांधी जी का बड़प्पन था कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। कुल मिलाकर के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार किया और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए आह्वान किया और मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक ऐतिहासिक भाषण हुआ गांधी जी का 8 अगस्त के दिन। और इस ऐतिहासिक भाषण में गांधी जी ने 70 मिनट तक भाषण दिया। 70 मिनट के इस ऐतिहासिक भाषण में गांधी जी ने नारा दिया कि अब या तो हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे वरना हम स्वतंत्रता की लड़ाई में अब मारे जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। और यहीं पर साथियों उन्होंने नारा दिया, करो या मरोगा। यानी या तो अब हमें आज़ाद कर दो वरना हमें मार डालो, लेकिन हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे वर्ल्ड वॉर में। तो डू और डाई का नारा यहीं से दिया गया साथियों 8 अगस्त के दिन और तय किया गया कि 9 अगस्त से ये आंदोलन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये आंदोलन शुरू हो पाता उससे पहले ही 9 अगस्त 1942 की सुबह यानी 8 अगस्त 1942 की रात को ही ऑपरेशन जीरो आवर चला करके, ध्यान रखना, ऑपरेशन जीरो आवर चला करके कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया जिससे ये आंदोलन ना चल पाए। लगभग सभी नेता अरेस्ट कर लिए गए। जैसे गांधी जी और उनकी बीबी को अरेस्ट करके पुणे में जो आगा खां पैलेस है वहाँ पर बंद कर दिया गया। नेहरू को अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तो उनको पटना की बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें जयप्रकाश नारायण, इनको हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल को तोड़ करके वहाँ से फरार हो गए, वहाँ से भाग गए। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे, ध्यान रखना। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र यानी प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई, समांतर सरकार बना दी गई। 19वीं सदी के आखिर से जाति व्यवस्था और जमींदारी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक गैर ब्राह्मण आंदोलन विकसित हो चुका था। इस आंदोलन ने 1930 के दशक में राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित कर दिया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक के मैदान में करो या मरो का भाषण दिया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जिसे अब अगस्त क्रांति के मैदान के नाम से जाना जाता है, उस जगह को, ग्वालियर टैंक मैदान को। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियन यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था। ध्यान रखना, भारत छोड़ो
भारत छोड़ो का जो नारा है किसने दिया है? यूसुफ मेहर अली, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया। मेयर अली ने साइमन गोबैक का नारा भी गढ़ा था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोलिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोलिया टैंक मैदान में किसने तिरंगा लहराया? तो आपका जवाब होगा अरुणा आसफ अली। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, एक चीज मैं और बता दूं कि कई भागों में समांतर सरकार की स्थापना हुई, लेकिन सबसे लंबे समय तक जो समांतर सरकार चली वो चली सतारा की। ठीक है, यहां पे सरकार चलाने वाले व्यक्ति थे वाई.वी. चौहान। इसके अलावा कई जगहों पर समांतर सरकार बनी, जैसे बलिया में समांतर सरकार की स्थापना करी चित्तू पांडे ने, ध्यान रखना, चित्तू पांडे। ये सब पेपर में पूछे जाने वाले पॉइंट हैं। अब इसके जो प्रमुख नेता थे उनको हम देखेंगे अगली क्लास में, और जो भी इंपॉर्टेंट नेता थे और उन्होंने जो भी काम किए उनकी अगली क्लास में बातचीत करके ये टॉपिक हो जाएगा हमारा समाप्त। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।